बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की मंजरी के अनिवार्य संस्कृत खंड का चतुर्थः पाठ वर्षा ऋतु, अर्थात वर्षा और ऋतु, बरसात के मौसम का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, चलिए आज का हमारा यह पाठ कक्षा 6 की मंजरी के अनिवार्य संस्कृत खंड का चतुर्थः पाठ शुरू करते हैं। आकाशम मेघाच्छन्नं वर्तते। आकाशम अर्थात आकाश में, मेघाच्छन्नं अर्थात मेघ प्लस आच्छन्नम बादलों से, मेघ कहते हैं बादल, आच्छन्नम यानी घिरा हुआ, वर्तते अर्थात है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, वर्षा ऋतु के समय में, बारिश के समय में बादल घिर जाते हैं और वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो आकाशम मेघाच्छन्नं वर्तते अर्थात आकाश बादलों से ढका हुआ है। वर्षा निकटे अस्ति और बारिश निकटे अस्ति, निकट ही है अर्थात जल्द ही वर्षा होने वाली है। जल वर्षणेन वर्षा के जल से, बलानां जनानां च महान आनंदो भविष्यति। जल वर्षणेन अर्थात बारिश के जल से, वर्षा हो ऋतु से, बारिश के पानी से, बालानाम बच्चों को, जनानाम च और युवाओं को, जनानाम अर्थात युवा, च अर्थात और, महानम आनंदो भविष्यति बहुत ही आनंद होता है। बच्चों को और युवाओं को वर्षा के जल से बहुत ही आनंद होता है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भवन्ति। वृक्षेषु अर्थात वृक्षों में भी, नवीनानि अर्थात नए नए, पत्राणि अर्थात पत्रे, उद्भवति अर्थात उग आते हैं। वृक्षों में भी नए नए पत्ते उग आते हैं। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति और प्राचीनानि अर्थात पुराने, पत्राणि अर्थात पत्ते, पतिष्यन्ति अर्थात गिर जाते हैं। पुराने पत्ते गिर जाते हैं अर्थात झड़ जाते हैं। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनि करिष्यति। पत्रेषु पत्तों से, वर्षा जलम वर्षा का जल, मधुरम ध्वनि मधुर ध्वनि, करिष्यति अर्थात करता है। पत्रों पे वर्षा का जल मधुर ध्वनि करता है अर्थात बारिश का पानी जब पत्तों पर गिरता है तो मधुर ध्वनि करता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको ये इस चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि वर्षा के गिरने से पुराने पत्ते गिर जाते हैं और वृक्षों पे नई पत्तियां आती हैं, और जब वर्षा का पानी वृक्षों की पत्तियों पर गिरता है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। और वर्षा के जल से बच्चों को भी और युवाओं को अर्थात बड़ों को भी बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी मिलती है। तो बच्चों, चलते हैं आगे। अध्यापकः। अब जो अध्यापक हैं वह बच्चे से पूछते हैं, देवदत्त त्वं कथय वर्षायाम् अनंतरम कृषका किं किं कार्ये करिष्यन्ति। अध्यापक देवदत्त से प्रश्न करते हैं। देवदत्त नाम का विद्यार्थी है बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अध्यापक देवदत्त से कहते हैं, देवदत्त त्वं कथय, त्वं अर्थात तुम, कथय यानी कहो, तुम कहो या तुम बताओ, वर्षायाम अर्थात वर्षा के, अनंतरम अर्थात बाद, वर्षा के बाद या बारिश के बाद, किस कृषकाम अर्थात किसान, कौन, किम किम अर्थात कौन कौन से, कार्यम करिष्यन्ति कार्य करते हैं। देवदत्त तुम बताओ कि वर्षा के बाद किसान कौन कौन से कार्य करेंगे या करते हैं। तो देवदत्त, अब देवदत्त उत्तर देता है, गुरु वर्षायाम अनंतरम कृषकाम क्षेत्रेषु धान्यम वप्स्यन्ति। अब देवदत्त उत्तर देते हुए कहता है, गुरु अर्थात गुरुवर, गुरुजी, वर्षायाम अनंतरम वर्षा के बाद, कृषका किसान, क्षेत्रेषु खेतों में, धान्यम वप्स्यन्ति धान लगाएंगे अर्थात धान की बुआई करेंगे। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति और इससे धान होगा, भविष्यन्ति अर्थात होगा, जिससे भविष्य में धान अर्थात कि चावल उत्पन्न होगा। धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। धान्याम दृष्ट्वा धानों को देख करके, कृषकाणां किसानों का, हृदय प्रफुल्लितं भविष्यति प्रफुल्लित हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है। धान को देख करके किसानों का हृदय प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न हो जाता है। फिर से अध्यापक प्रश्न करते हैं,
वर्षाकाले जनाः कीदृशं कष्टम् अनुभवस्यन्ति। वर्षाकाले बारिश के दिनों में जनाम अर्थात लोगों को कीदृशम किस तरह का कष्टम यानी कष्ट अनुभवंती अर्थात अनुभव होता है। वर्षा के समय में बारिश के दिनों में लोगों को किस तरह के कष्ट का अनुभव होता है। देवदत्त उत्तर देते हुए बताता है, गुरुवर वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति येन जनाः भूमौ पतिष्यन्ति। वर्षा काले बारिश के दिनों में भूमि अर्थात ज़मीन पर पंकिला भविष्यति कीचड़ हो जाता है, अर्थात वर्षा के दिनों में धरती कीचड़ से भर जाती है। येन जना जिससे लोग भूमौ पतिष्यन्ति भूमि पर गिरने लगते हैं, जिससे लोग फिसल करके कीचड़ में जैसा कि बच्चे गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं, तो इससे लोग भूमि पर गिरने लगते हैं। जलस्य अधिकायां मार्गाम अविरुद्धां भविष्यन्ति। जलस्य अधिकायां जल की अधिकता से अर्थात अधिक पानी बरसने से, ज़्यादा वर्षा होने से मार्गाम अर्थात रास्ते भी अवरुद्धां भविष्यन्ति बंद हो जाते हैं। अधिक वर्षा होने से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। गमनागमने बाधा आगमिष्यन्ति और गमनागमने अर्थात आवागमन में आने जाने में भी बाधा उत्पन्न होती है। मेघां गर्जनं करिष्यन्ति तथा विद्युत्पातः च अपि भविष्यति। मेघां गर्जनं करयन्ति बादल गरजते हैं तथा और विद्युत्पातं च अपि च अर्थात और अपि अर्थात भी विद्युत्पातः अर्थात बिजली भी गिरती है, अर्थात बादल गरजने लगते हैं, गड़गड़ाने लगते हैं और बिजली भी गिरती है। तथा एतत् सर्वं कष्टकरम एवं एक लाइन हम बच्चों भूल गए हैं, इसको फिर पढ़ लेते हैं। ये यहाँ से कि बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है। येन जनाम भयभीतां भविष्यति। येन जना येन यानी जिससे जनाम अर्थात लोग भयभीता अर्थात भयभीत भविष्यन्ति अर्थात हो जाते हैं, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं अर्थात डर जाते हैं बादल के गड़गड़ाहट से और बिजली के चमकने से। एतत् सर्वं कष्टकरम एवं ये सब कष्टकारक ही है, अर्थात यह सब केवल और केवल कष्टकारक है। बादल का गरजना, अधिक वर्षा होना, बिजली गिरना, कीचड़ होना, यह सब। तथापि अयम ऋतु जनानां कृते अतीव सुखकारो वर्तते। तथापि अर्थात फिर भी अयम ऋतु यह ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु का समय, बारिश का समय जनानां कृते मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए अतीव सुखकारो वर्तते अत्यंत ही सुखकारी है। फिर भी यह वर्षा ऋतु मनुष्यों के लिए अत्यंत ही सुखकारी है। तो बच्चों आज का यह हमारा पाठ था वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, जो कि अकरांत नपुंसक लिंग शब्दाम और भविष्यत काल में लिखा गया था। कक्षा 6 की मंजरी से चतुर्थः पाठः अनिवार्य संस्कृत खंड का यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।